Yes, my flowers. Today I am going to describe from Vinay Patrika. From Vinay Patrika. It is also written by Goswami Tulsi Das. मन पछितई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, कर्म बचन अरुहीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते, सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, ना करुणेह सब हीते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तो न तजय अब हीते, अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्याग दुरासा जीते, मिटे न काम यगिन तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते. What is the sense of the pad? Going to explain. मन पछितई हैं अवसर बीते. गोस्वामी जी says that मन पछितई हैं. हे व्यक्ति, हे मानव, तेरा मन पश्चाताप करेगा. क्यों मन को ही कहा? क्योंकि मन क्या है? मन ही तो तमाम प्रकार के संदेह में होता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है मन. और क्यों कहा मन को? दूसरे भी प्रमाण हैं. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मीमांसा दर्शन. मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का कारण है. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः. इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मन पछितई हैं. कब? कहा अवसर बीते, जब समय चला जाएगा. अवसर बीते, बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. अवसर बीते, क्या करें? कहा दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, कर्म बचन अरुहीते. कहा ये तुझे बहुत दुर्लभ, बहुत कठिनाई से अनेक जन्मों के संचित पुण्यों के फलस्वरूप तुझे ये मनुष्य तन मिला हुआ है. इसलिए कहा दुर्लभ देह. यही तन कर, गोस्वामी जी लिखते हैं मानस जी में, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई. क्या? इस शरीर का ये फल नहीं है कि विषय भोग करें. इस मानव जन्म पाने का फल क्या है? ईश्वर की आराधना करें. क्योंकि अगर तुम्हें स्वर्ग भी मिल जाता है तो स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई. स्वर्ग भी छोटा है. जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर आप इसी 84 लक्ष योनियों में ढकेल दिए जाएंगे. भोग करने के बाद में क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति. भागवत गीता. जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो इसी मर्तलोक में फिर आ जाओगे. इसलिए कहा तो क्या करे? कहा दुर्लभ देह पाई. फिर क्या करो? कहा हरि पद भज, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करो. हरि पद भज. और कैसे भजो? कर्म बचन अरुहीयते. हाँ, केवल मुंह से नहीं, राम राम कहते गए, मन आपका कुत्सित कार्यों में लगा हुआ है. इसलिए कर्म, कर्म से, वचन वाणी से, और हीते. हाँ, कबीरदास जी कहते हैं भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसी बात को कह रहे हैं
मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। ईश्वर को सुमिरन का, ईश्वर को ध्यान करने का, ईश्वर का स्मरण करने का सार क्या है? का मनसा वाचा कर्मणा। भगति भजन हरि नाव है। नाव का मतलब यहां बोट नहीं, नाव का मतलब नाम, नेम से। तो भगति भजन हरि नाव है, उसी के नाम का आराधन, उसी के नाम का उच्चारण, वही जाप। और अंत में वही कहते हैं कर्म वचन हरुहिते अरुहिते मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कह रहे हैं कि नहीं? इसी बात का वो भी समर्थन कर रहे हैं। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु कर्म वचन अरुहिते। और उदाहरण देते हैं, अगर ऐसा नहीं करेगा तो कहा तुझसे बहुत बलवान लोग इस धरती पे आए और चले गए। कहा कौन चले गए? तो कहा सहस बाहु दस बदन। सहस्रा बाहु, जिसके हजारों भुजाएं थी, सहस्र बाहु। लेकिन परशुराम जी के रूप में जन्म हुआ भगवान का, और ऐसा बलवान सहस्रा बाहु हुई, मारा गया। कहते हैं परशुराम जी, मानस जी में वर्णन है क्या? सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। ए महीप कुमार लक्ष्मण, राजा के लड़के लक्ष्मण, परसु बिलोक, अरे मेरे फरसे को देख ले, ये फरसा कैसा है? तो कहा सहस बाहु भुज छेद निहारा। इसने सहस्रा बाहु के, सहस्रार्जुन के भुजाओं को छेदने वाला है। सहस बाहु दस बदन, और दशानन रावण विश्व विजयी, ऐसा रावण, लेकिन मारा गया किससे? भगवान राम से। छाड़ी सरासन श्रवण लगी। राम जी ने कैसे मारा? राम जी तीर चला रहे हैं, रावण के 10 सिर 20 भुजाएं कट रही हैं। वो कटते चले जा रहे हैं, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। मरे नरिपुश्रम भयउ विशेखा राम विभीषण तनु तबो देखा। राम जी विभीषण की ओर देख रहे हैं, मैं बार बार इसके भुजाएं और इसके सिर काट रहा हूं, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा है? नाभि कुंड पीयूष बसिया के। कहते हैं अरे राम जी, नाभि कुंड पीयूष बसिया के, इसके नाभि कुंड में, इसके नाभि में क्या है? पीयूष है, अमृत है, इसीलिए मर नहीं रहा है। राम जी अब क्या करते हैं? अभी तो 30 चलाते थे एक साथ में, लेकिन अब की बार राम जी क्या कर रहे हैं? छाड़ी सरासन श्रवण लगी, अपने कानों तक धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं। श्रवण लगी छाड़े सर 31 बार, 21 बार छोड़ देते हैं। रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। राम जी के बार ऐसे जा रहे हैं मानो आज काल के ब्याल जा रहे हो, काल रूपी सर्प जा रहा हो। और इस तरह से दशानन की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कि सहस बाहु 10 बदन आदि, आदि में सबको जोड़ दिए, कंस इत्यादि, हिरण्यकशिपु, ये सब लोग ग्रहित हो जाएंगे, इनका सबका अध्याहार हो जाएगा। तो सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलिते। इस बलवान काल से ये लोग नहीं बच पाए, हमारी तुम्हारी क्या बिसात है? इन्होंने किया क्या था? का हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठ रीते। हम करी, अहंकार में आकर के यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा हो जाए, ऐसी भावना से युक्त हो करके कि मैं और मोर तोर तय माया। मानस जी में लिखते हैं गोस्वामी जी, मानस जी में
विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान है, विश्व के समस्त दर्शनों का समावेश है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। रामायण जी में सब चीज का समाधान है। वेद वेदांत शास्त्रों सबका है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस रामायण जी में है। हाँ, तो कहा क्या, मैं और मोर तोर तय माया, हम करी धन धाम समारे। उसी की व्याख्या, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। अहंता ममता मैं और मेरे या तुम्हारा है, इन्हीं के माया के वशीभूत होकर के समस्त जीव निकाय, जितना जीव समूह है इसी में फंसा हुआ है। तो हम करी धन धाम सवारे, इन लोगों ने, ऐसे राजाओं ने धन धाम सवारे। रावण क्या करता है, एक बार कुबेर पर धावा। महाबली रावण एक बार कुबेर पर धावा, एक बार कुबेर पर आक्रमण कर देता है। धन के देवता कौन, कुबेर। तो एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लई आवा। कुबेर पर चढ़ाई कर देता है रावण और पुष्पक विमान जीत लेता है, छीन लेता है। इसी तरह तो ऐसे महाबली हम करी धन धाम सवारे, जुटाया तो इन्होंने, अंत में गया क्या, का अंत चले उठ रीते। रीते माने रिक्त पानी, खाली हाथ चले गए, कुछ लेके गए क्या, अंत चले उठ रीते। और कहा ठीक है, तू कहता है मेरे बेटे हैं, ये मेरी पत्नी है, अमुक अमुक है, इनके लिए भी गोस्वामी सजेस्ट करते हैं, सचेत करते हैं। क्या कहते हैं, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुणेह सब ही ते। क्या कह रहे हैं, सुत पुत्र, बनिता, बनिता माने पत्नी, फिर आदि लगा दिया, भाई माँ बाप इत्यादि जो लौकिक संबंध हैं जगत के। सुत बनितादि, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मैत्रेयी से, दो पत्नियां याज्ञवल्क्य ऋषि जी के, एक कात्यायनी दूसरी मैत्रेयी। मैत्रेयी दार्शनिक विदुषी और परम भक्ता पति परायणा, पति से को अत्यधिक प्रिय थी। और मैत्रेयी से कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, अरे मैत्रेयी, न पत्युः कामाय पति प्रिया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रिया भवति। क्या मतलब, हे मैत्रेयी, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है, अपनी इच्छा से पति प्रिय होता है, अपनी कामना से पति प्रिय होता है। पति भी थोड़ा से पत्नी के विपरीत चला जाए तो देखिए बर्दाश्त होगा, अपना धन किसी दूसरे के नाम लिख दे पति, देखिए सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारा संबंध नष्ट। तो आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रिय भवति। और ना वै सुतस्य वित्तस्य वै कामाय सुतम वित्तम वा प्रिय भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सुतम वित्तम वा प्रिय भवति। पुत्र की कामना से, धन की कामना से धन और पुत्र प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय सुतम वित्तम वा प्रियो भव। अपनी कामना के लिए पुत्र और धन क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा मानस जी में, क्या, सुत वित्त लोक ईशना तीनी, कही कर मन इन्ह कृत न मलिनी। सुत वित्त लोक ईशना, तीन तरह की ईशना होती है। ईशना माने चाह, तीन तरह की चाह होती है। क्या, पुत्रेषणा, पुत्र की चाह, फिर वित्तेषणा, धन की चाह, और लोक ईशना, सबसे खतरनाक ईशना है ये। पुत्र की ईशना तब भी शांत हो सकती है, वित्त की ईशना, धन की चाह तब भी समाप्त हो सकती है, लेकिन जो लोकेषणा है, लोकेषणा संसार में सम्मान अर्जित करना, मरता रहता है व्यक्ति तब भी सम्मान चाहता है। तो सुत वित्त लोक ईशना तीनी, ये तीन ईशनाएं हैं, इसी में व्यक्ति फंसा हुआ है। तो कहा, इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कि सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ये सब स्वार्थी हैं,
ना करू नेह सब हीते, इन सबसे तू नेह ना कर, इनसे प्रेम ना कर। क्यों ना प्रेम कर? आगे की लाइन में बोल रहे हैं, अंतः तो ही तजेंगे पामर, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करू नेह सब हीते, अंतः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब हीते। कहा क्या करेंगे? कहा ना करू ने, इनसे प्रेम मत करो। क्यों? अंतः तो ही तजेंगे पामर। पामर कह रहे हैं, ए मूर्ख, पामर माने मूर्ख, ए मूर्ख, अंतः तो ही तजेंगे, ये सब के सब तेरी जब अंत की वेला आ जाएगी, तेरी ऐहिक लीला समाप्त हो जाएगी, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तेरा साथ छोड़ देंगे। अंत में कोई साथ जाएगा क्या? कह रहे अंतः तो ही तजेंगे पामर। अरे मूर्ख, अंत में ये सब के सब तेरा साथ छोड़ देने वाले हैं, क्योंकि कहा है कवि ने क्या? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। हाँ, और अंत में ये सब छोड़ देंगे, बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। बेटा भी कब तक साथ निभाएगा तेरा? का अग्निदान तक, जब तक मुखाग्नि नहीं दे देता है बेटा तब तक तेरे साथ रहेगा, अंत में तेरा सब साथ छोड़ देंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए कह रहे हैं, सुत बनतादि जान स्वार्थ रत, ना करू नेह सब हीते, तू इनसे प्रेम मत कर। और अब तो करें क्या? ना करू नेह सब हीते, अब नाथ ही अनुराग जागु जड़। जड़ कह रहे हैं आपकी बार, उस बार पामर कहे, अब की बार क्या कह रहे हैं? जड़। अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, अब नाथ में प्रेम लगा, माया नाथ में, जो माया के नाथ हैं, माया के ही वशीभूत हैं हम सब, इसी में फंसे हुए हैं। तो वो क्या है? नाथ हैं। किसके नाथ है? का माया के नाथ हैं, माया से पिंड छुड़ाने वाले हैं। अब नाथ हैं अनुराग जागु जड़। अरे मूर्ख, अब नाथ से, भगवान राम से प्रेम लगा और जाग, इस सोए हुए संसार में, इस संसार में जो तू सोया हुआ है, अब तू जग जा। जड़ त्याग दुराशा जीते, अपने जीते, अपने हृदय से जो तमाम तरह की दुर्भावनाएं हैं उसको छोड़ दे, इस बंधन से मुक्त हो जा। त्याग दुराशा जीते, क्योंकि मिटे न काम अगिन तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं, मिटे न काम अगिन तुलसी, कहूं विषय भोग बड़ घीते। लाइन पे ध्यान देंगे, कहा मिटे न काम अगिन तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं जो कामाग्नि है, सांसारिक विषयों को प्राप्त करने की चाह, यही क्या है? आग के समान है, एक कामाग्नि है। एक काम रूपी अग्नि, मिटे न काम अग्नि, एक कामाग्नि जो है विषय वासना को प्राप्त करने की जो चाह है, ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है। कैसे? का विषय भोग बहु घीते। आग में घी डालोगे, आग कम होगी क्या? आग बढ़ती जाएगी। तो ये विषय भोग रूपी जो घी है, जो सांसारिक वस्तुएं हैं, ये तमाम तरह की वस्तुएं हमें, लग्जरियस चीजें हमें आकर्षित कर रही हैं। तो विषय वासना रूपी ये जो बहुत घी है, तमाम तरह की जो सामग्री है, इससे हमारी विषय वासनाएं नष्ट होने वाली नहीं, अर्थात ये कामाग्नि हमारी बढ़ती ही जाएगी। कबीरदास जी इसी को कहते हैं क्या? इसलिए मन को डांटते हैं, रे मनता मन मारी रे, रे मनता मन मारी रे, नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक के शीस। इस मत वाले मन को मार डाल। रे ममता मन मार रे,
इस मतवाले मन को अहमता ममता से युक्त मन को मारी रे, इसे मार डाल। और कहा मार ही ना डाल, अरे मारने पे हो सकता है कोई वैद्य मिल जाए, संजीवनी विद्या जिला देने वाला हो सकता है, जिला ले। कहे तब क्या करे? कहा अभी और बता रहे हैं दवा। कहा नाना करी करी पीस, उसे बारीक करके, इस मन को मार करके और नाना करी करी पीस, इसे छोटा कर करके इसे पीस डाल, कहीं से भी जिलाने की संभावना न रहे। कहा तब क्या होगा? कहा तब सुख पावे सुंदरी, तब तेरी ये जीवात्मा रूपी सुंदरी, ये नायिका सुख पाएगी। और ब्रह्म झलक कैसी स, कबीर पंथ के अनुसार ब्रह्म झलक कैसी स, जो ब्रह्म कमल है सिर पे, ब्रह्म कमल है जो सहस्रार चक्र है, उसमें झलक के, उसमें तुझे उस आत्मज्ञान का दर्शन होगा, उस परमात्मा का दर्शन होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, हर हर महादेव। दैट्स ऑल आप